विद्वानों के साथ में बैठा हुआ, तो मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं अपने गांव जा करके अपने मालिन के ऊपर क्यों न कुछ लिखूं। तब मैं सब रेफरेंस है साथ। हाँ रेफरेंस दिया कल देख लेंगे तो हमें एक कॉपी मिल सकती है इसकी। कल जेरॉक्स करा लेंगे, जेरॉक्स करा। यही कॉपी, ये क्योंकि सब ये कॉपी है, इसको आप ले जाइएगा। हम कल जेरॉक्स अच्छा, वो मेरे पास है कॉपी, फिर मैं आपको दे दूंगा। मैं एक कॉपी आपको दे दूंगा। तो सर इसमें जो जब वहां से उसको शपथ ब्राह्मण आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण ग्रंथ का शपथ ब्राह्मण, उसमें शकुंतला को नाडपीत कहा गया है। नाडपीत नाम अप्सरा शकुंतला को। और ये घाटी में पहले नाड होते हैं, जैसे वो पिपरी बजाते हैं ना, मेलों में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो उन्हीं के बीच में शकुंतल पक्षियों के द्वारा रक्षित शकुंतला मिली थी कर्ण ऋषि को, और एक किमसेरा के पास में कहीं हो सकती, क्योंकि पूरी घाटी में यही था। तो उसको नाडपीत इसलिए कहा गया है। और जो मैं चौके घाट को जो या जो अब वर्तमान में वो बना रखा है उसको नकारता नहीं हूं, क्योंकि आचार्य कहीं रहता है तो उसका विद्यालय कहीं रहता है, ये तो होता ही है। तो वहां पर उसको उनका विद्यालय रहा होगा, इसमें कोई नाम, उसको चौकी घाट बोलते हैं। पहले आपने देखा विष्णु पुराण में देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, भारतवर्ष, किमपुरुषवर्ष और हरिवंश वर्ष। तो ये जो है किमपुरुष वर्ष के हम क्षेत्र में थे, और हो सकता है कि भारतवर्ष और किमपुरुष वर्ष की चौकी रही हो, चौकी घाट कोटद्वार में जिसे कर्माश्रम बोलते हैं, वो चौकी घाटा, उसका राजस्व में भी, रिकॉर्ड में भी चौकी घाटा नाम। तो चौकी उसी को लोग बोलते हैं। जब दो देशों की सीमा होती है, जिलों की सीमा होती है, वहां पर चौकी होती है, वो चौकी होती है। और घाट बोलते हैं नदी किनारे, नदी यहाँ से बहती थी, उसके किनारे का घाट, तो चौकी घाट कराया। तो जब शकुंतला उसमें मेनका ने जब उसको त्याग दिया वहां पर है, तो बाकी हमारे भाई ने बता दिया कि वहां से दुष्यंत आए, और दुष्यंत आ करके मिर्गिया करते हुए आए, न खलु बाणा। वो तपस्या नहीं बोलते हैं कि बाण मत मार, मृग पर। ये जो है ये तो बहुत कोमल है, ये आश्रम का मृग है। और जब इस प्रकार से उसको रुक गया, किसका आश्रम है, एक कर्ण ऋषि का आश्रम है। तो वहां पर बोलो कर्ण ऋषि का आश्रम में जाओ, आप जो है थक गए हो चल करके, पैदल चलाया 10-12 किलोमीटर, तो थक गए हो, और तो तुम्हारे थक गए हैं, तुम वहां जाकर के आश्रम कुछ विश्राम करो। तो वहां पर जाकर के वो देखता कि शकुंतला ही है। कर्ण ऋषि अकॉर्डिंग टू दी ये इनके लेखक का कर्ण ऋषि वहां पर थे नहीं, उन्होंने वहां पर गंधर्व को विवाह किया, फिर चले गए। महाभारत में कुछ और भी रखा है। महाभारत में सीधे जब बच्चा वो 5 साल का हो जाता है, तब कर्ण ऋषि वहां भेजते हैं उसको। तो वो शकुंतला का जो ये कर्ण ऋषि का जो निवास था, ये नीचे हमारा किमसेरा जिसको बोलते हैं, किमसेरा किमपुरुष वर्ष की धरती। और ये उसमें किन्नर आज भी हमारे बेदगा में किन्नर परिवार है, 3-4 रह रहे हैं। तो ये किमपुरुष की धरती थी। ये हेमकूट पर्वत महर्षि कश्यप का आश्रम बताया है। उसमें बताता है जब मातली को दुष्यंत पूछता है स्वर्गलोक से आकर कि ये किसका आश्रम है, तो बोला ये महर्षि कश्यप का आश्रम है। और ये इसमें ये लाल एकदम ये घास होती है, तो चमक रहा था। तो उस टाइम वो बोलता है कि यहाँ से कुछ ही क्षणों में हमारी राजधानी आ जाएगी। तो सर ये यहाँ से कुछ ही क्षणों में राजधानी मेरठ या हस्तिनापुर यहीं से हो सकता है, और जगह से नहीं हो सकता। तो जब दुष्यंत यहाँ पर था, तो शकुंतला का ये दे रहे थे हमारे ये सोंडल धारुआ, मेनका, ये अब भंसित हो गए गांव में नामी मेनका। और उसी के ऊपर एक तपस्वी अब जिला है, जिसमें कि ये किसी ने वो तपस्या की थी, उसने उसका भंग किया था। उसको हमारी भाषा में तो आराम पटाली बोलते हैं, पटाली मतलब सिरा, समझे। हाँ, वो अभी भी है। वहां पर एक मंदिर भी था, और पता नहीं अब है मंदिर वहां पर, शिव जी का मंदिर उसके पास में महला से ऊपर। हाँ, वहां पर वो बहुत पुराना है वहां पर वो मंदिर। तो ये और यहाँ पर ये जो भरतपुर है,
यहाँ पर ही हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पर ही मानते ही नहीं है। हमारा दृढ़ हुआ है कि ये यहाँ पर भरत ने जन्म लिया था और यहीं पर भरत का जन्म हुआ। ये मैं अपनी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। बाकी मानना न मानना तो विद्वान की उनकी बात है। ये बताइए हाँ। साबित करें। अभी जिस जगह को माना जाता है हाँ भरत की जन्म, सर। और आप कह रहे हैं वो नहीं है, वहाँ से 12 कोस हाँ, हाँ। तो क्यों वो नहीं और क्यों ए? सर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, माफ करना। लिखा है हाँ? साहब ने वो लिखा है। हमारा एक वो सिद्धबली मंदिर है, सुधान जी आप भी वो है ब्राह्मण का ना, सिद्धबली मंदिर है कोटद्वार में, आपने देखा हो, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रखा है। लेकिन असली सिद्धबली धाम उससे 1 किलोमीटर ऊपर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर ऊपर है असली सिद्धबली धाम। तो जहाँ पर लोगों ने नया बनाते थे, हाँ? पुरानी जगह से नजदीक पे बनाते थे दूसरा, हाँ, कभी जगह बनता था। तो वहां पर जो है उस अपनी सुविधा के लिए लोगों ने नीचे कर लिया उसको और सुविधा के लिए बनाते थे। वही सुविधा है सर उसमें। तो यहाँ पर भी सभी बड़े बड़े मंदिर में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर भी यही है सर ये कि जो 1960 के आसपास बना है और इसमें कर्ण द्वार लिखा गया था ओरिजिनली। हाँ, ये कर्ण द्वार भी देखा था हमने यहाँ पर। लिखा गया था कर्ण द्वार। कर्ण द्वार, कर्ण घाटी का कर्ण घाटी द्वार 54 में 1954 में कर्ण द्वार का बोर्ड लगा था, कर्ण आश्रम का नहीं लगा था। अब उसके बाद मेला होने लगा, फिर ये हो गया कि कर्ण आश्रम का मेला लगने लग गया। अब ये अब भी हो ये गया। जो वहाँ पर तो ये सुविधा के लिए नजदीक रखिए। हाँ बस वही है सर। इधर तो आना जो मुश्किल है ना, इधर हाँ, तो आएगा हाँ, तो फिर जाना तो मुश्किल अपनी है। सुविधा के लिए वहाँ से वहाँ कर दिया कि यहाँ पर खाए। हाँ, मैं उसको नकार पर नहीं हूँ। मान लेते हैं कि लोगों ने अपनी सुविधा के लिए 12 कोस की दूरी पे कोटद्वार में जो जगह है उसको राजा भरत की जन्मस्थली कह दिया। हम कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो जगह नहीं है, यहाँ पे जो जगह है वो है उनकी जन्मस्थली। किस आधार पे कहते हैं? फिर से मैं बार बार वही पूछ रहा हूँ, किस आधार पे कहते हैं? जो मैं क्यों ना कहूँ, बुरा नहीं हाँ, हाँ, मानिएगा, नहीं, संकट ठीक है, संकट ठीक है। बुरा नहीं मानिएगा। मैं कहूंगा, अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी एक बिना एविडेंस के बोल दिया और हम भी कह रहे हैं कि यहाँ है, ठीक है, हाँ, हाँ। तो कैसे हमारी बात सही है जो उनकी बात गलत है? तो बन गई। उसमें वर्णन हुआ है कि उसके बाद सहस्त्रधारा एक जगह है, सहस्त्रधारा उसके बाद है, उससे पहले नहीं है। सहस्त्रधारा कहाँ इसका जिक्र है? किताबों में आपको मिले आपको मैं लिखित में देंगे आपको बिना नहीं, लिखित आप मैं क्यों कह रहा हूँ, नहीं देखिए सर, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे बातें, क्योंकि उसको साबित करना है। बहुत जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ सबके सामने, अगर मैंने अमित भाई को एयरपोर्ट पे उतरने के 15 मिनट के अंदर में बात कही थी, मैंने कहा कि अगर इस पे आप प्रॉपर रिसर्च पेपर के साथ आप एविडेंस लाते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पे भरत जी का जन्म हुआ था, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी जो टीम रहेगी, मेरी जिम्मेदारी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन रिसर्च बेस्ड पेपर होना चाहिए, र्यूमर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसमें एक एविडेंस ये है कि मालिन नदी यही है, वहाँ नहीं है, ऊपर बाकी कहीं नहीं है। इधर से उधर गया है। मन्या गांव से इसका उद्गम है। उधर गई है। बोलो साहब, ये मालूम नदी जो है वो ऊंचाई पर है, नीचाई पे है वो जगह। ये माननीय दार्शनिक कहता है चंडा ग्राम सिंगमुला दिशता मालनी नदी। चंडा के एक पहाड़ी का नाम है, गांव है। नहीं, उसी आपने मेहनत किया है ना, लिखा है ना, हाँ जी। पूरा पढ़ेंगे उसको, पूरा पढ़ेंगे आपको। तो देखा कैसा ऐसा है कि सर एविडेंस की बातें कई ऐसी होती हैं कि इसमें कितने सालों के बाद में फूट फूट होती रही। 1928 1860 में बड़ी बाढ़ें आई है, और जो इसके एविडेंस है, थोड़ा सा भी निशान कोई है इधर आश्रम का? ये आश्रम का जो किमसेरा मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर आज से 40-50 साल पहले मैदा गांव वालों ने खुदाई की, वहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर एक बेल का पेड़ है, तो उस बेल के पेड़ में था कि एक ही टहनी पर उसको 11 पेड़ लगते थे केवल। अभी भी वहाँ पर लोग जो है उनने देखा, वो अभी भगवान की कृपा से हमारे साथ में जिंदा है। तो मैं एक बार गया था उस मेले में, ये मेला बहुत पहले से लगता है। उस मेले में गया था, जब मैंने वहां पर पूछा उन लोगों को, तो बोला कि यहाँ पर ही क्यों बनाए,
तब उन्होंने बताया मेरे को कि साहब इस पर ये लगते थे, और कोई मेरे जैसा फौजी था उसने बोला कि यहाँ पर इसी पर क्यों लगते हैं। तो उसने उसके नीचे खोदा है, जब खोदा तो उसमें से खरड़ मिले और कोई ऋषि जैसी मूर्ति मिली, मैदा की मूर्ति मिली, आदमी की मूर्ति मिली उसमें। और उन लोगों ने क्या किया बेवकूफी करी कि पहले तो पंचायत में थी मैदा गांव में, उसके बाद में उन्होंने करुणा आश्रम के नाम से जो नीचे चौकी घाट में उस टाइम पर वो स्थापित हुआ था, वहां भेज दिया कि ये एक जगह संग्रहालय में रहेगी। अब मैं उसके बाद में जब मैं इस तक में चौकी घाट गया, मैंने कहा कहाँ है वो, बोला यहाँ कुछ नहीं है, बोला या तो बोला लखनऊ होगी या तो पौड़ी होगी वो। तो इस टाइप के जो उसके एविडेंस थे ना सर, वो कुछ दब से गए हैं, मिट से गए हैं। और उसमें ऐसा था कि जैसे कि अभी विशाल जंगल है यहाँ पर, बहुत घना जंगल है, घने जंगल है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई पुराना पता नहीं कब का जंगला हुआ तीर मिल जाता है, किसी का कोई सामान मिल जाता है। अभी भी मिलता है। हाँ, इस टाइप के होते हैं, लेकिन अभी तक बैड हो चुका है। कभी आएंगे ना दीप में, गुरुद्वारा तो मैं आता रहता हूँ, एक बार आएंगे दीप में, सारा टाइम निकाल के जंगल में घूमेंगे। अगर आप बाघ जाता है, जहाँ आप जाएंगे, हाँ हाँ, बाघ के पीछे पीछे। और मैं जहाँ ये मालन नदी निकलती है उसके इन्हीं से पहले गांव में हूँ मैं, वहां पर मैं भी बाहर से आया, मैंने भी मंदिर बनाया। इन्होंने पहले बोला था कि वहीं से हम प्रारंभ करेंगे, तभी मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा है। हाँ, तो वो बोला तो लेकिन बाद में आपने अब तो सैनिक है इसलिए डेडिकेशन होगा ना, इसलिए आपने सब मेहनत किया है, बुक लिखा है। कल आप पधारिए वहाँ और बातें कर लेंगे। अभी लेट हो जाएंगे बहुत।